क्या आपने कभी सोचा है कि जिस वेंटिलेटर को आप अपनों की आखिरी उम्मीद समझते हैं, क्या वो वाकई आपका जान बचा रहा है या सिर्फ आपका बिल बढ़ा रहा है? सोचिए जरा, आप बाहर डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहे हैं और अंदर ही अंदर शायद उस शरीर में जान ही नहीं बची है, फिर भी मशीन चल रहा है। क्या ये वाकई इलाज है या लाशों के दम पर तिजोरी भरने का एक धंधा? आज मैं आपको वो सच बताने वाला हूँ जिसे सुनकर शायद आपका इंसानियत और सिस्टम से भरोसा उठ जाए। आज बात होगी उस अस्पताल के व्हाइट कोट क्रिमिनल की जहां मरीज सिर्फ इंसान नहीं बल्कि एक टारगेट होता है। क्या आप जानते हैं कि जिस एम्बुलेंस में आप अपने मरीज को अस्पताल ले जा रहे हैं वह एम्बुलेंस ड्राइवर पहले ही तय कर चुका होता है। जी हाँ, आपका मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले ही बिक चुका होता है। उस एम्बुलेंस ड्राइवर का पहले से ही एक फिक्स रेट होता है। वो आपको आसान सलाह नहीं बल्कि एक डराने वाली सलाह देगा। सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, डॉक्टर नहीं है, मरीज मर जाएगा, वगैरह वगैरह। इससे भी बड़ा और डरावना खेला होता है वेंटिलेटर पर। कई मामलों में पता चला है कि जहां मरीज की मौत घंटों पहले हो चुकी होती है, लेकिन अस्पताल के डॉक्टर और वहां पर रह रहे प्रशासन उनके परिजनों को यह नहीं बताता है। आखिर क्यों? अस्पताल को यह बात पता होता है कि अगर अभी मौत की खबर बता देंगे तो बिल वहां पे रुक जाएगा। इसीलिए बॉडी को 10 या 12 घंटे या कभी कभी कई दिनों तक वेंटिलेटर पर ही रखा जाता है। वो आपसे कहेंगे कि किडनी रिस्पॉन्स कर रही है, बस दिल थोड़ा कमजोर है। असल में वो सिर्फ एक मशीन है जो फेफड़े में सिर्फ हवा भरने का काम कर रही है। आत्मा तो कब का मर चुका होता है। जब आपके पास पैसे खत्म हो जाते हैं या आप हंगामा करने की स्थिति में आते हैं, तब अचानक मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर का बहाना बनाकर सबको आपके सामने सौंप दिया जाता है। क्या कभी आपने सोचा है कि एक मामूली सिर दर्द या बुखार के लिए भी डॉक्टर आपको 10 तरह का टेस्ट क्यों लिखता है? इसके पीछे कमीशन का खेला होता है। बड़े प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टर को बाकायदा एक टारगेट दिया जाता है। अगर डॉक्टर महीने में इतने लाख MRI या CT स्कैन नहीं लिखेगा तो उसकी नौकरी पर बात आ जाती है। लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर से 30% से 50% का कमीशन सीधे उस पर्चे में होता है जो आपके हाथों में थमा दिया जाता है। आपको लगता है कि इलाज तो हो रहा है, असल में आपका जेब काटा जा रहा होता है। यहाँ जरा गौर कीजिएगा, अस्पताल के अंदर बने मेडिकल शॉप से ही दवाई लेना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि वहाँ बिकने वाली दवाओं पर 500% तक का मार्जिन होता है। अस्पताल में दी जाने वाली IV फ्लूइड, पानी की बोतल, इंजेक्शंस और सर्जिकल सामान पर 500 से 1000% तक का मार्जिन होता है। जो इंजेक्शन बाहर 50 रुपए का है, अस्पताल के अंदर उसका नाम बदलकर 500 रुपये कर दिया जाता है। डॉक्टर जानबूझकर ऐसी ब्रांडेड दवाएं लिखेंगे जो पूरे शहर में सिर्फ उसी अस्पताल के काउंटर पर मिलेगा। कई बार तो एक्सपायरी के करीब वाले दवाओं को खपाने के लिए भी जरूरत से ज़्यादा इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और आपने कभी गौर किया है, डॉक्टर पर्चे पर शॉर्ट नेम नहीं लिखता है, सिर्फ ब्रांड लिखता है। ऐसा क्यों? ताकि आप मजबूरी में वहीं से महंगी दवाई खरीद सके जिस अस्पताल में आपका इलाज चल रहा है। यह दवा नहीं, आपके खून पसीने की कमाई निचोड़ने का तरीका है। अस्पताल के अंदर फार्मेसी लूट का एक लाइसेंस छिपा होता है। सरकारी संस्था NPPA की जांच में यह खुलासा हुआ है कि IV फ्लूइड यानी ड्रिप की बोतल अस्पताल को मात्र 8 से 12 रुपये पड़ती है। वही बोतल मरीज के बिल में 100 रुपये से 150 रुपये लगाई जाती है, यानी सीधा 1000% से ज़्यादा का मुनाफा। दवाइयों और सीरीज पर अस्पताल अपनी मर्जी पर MRP छापते हैं ताकि आपसे कानूनी तौर पर डकैती की जा सके। यहाँ तो भावनाओं से भी खेला जाता है। जैसे ही मरीज भर्ती होता है, मीटर चालू हो जाता है। आप डॉक्टर से मिलने जाएंगे, वो आपको डरा देंगे, हालत नाजुक है, 24 घंटे ऑक्सीजन में रखना होगा। लूट का ये तरीका और भी शानदार है। बिल में ऐसे चीज़ें जोड़ी जाती है जो कभी इस्तेमाल ही नहीं हुई है। कॉटन, ग्लव्स, मास्क और सैनिटाइजर के नाम पे हजारों रुपए वसूले जाते हैं। एक ही ग्लव्स पहनकर डॉक्टर 5 मरीजों को देखता है, लेकिन बिल हर मरीज के खाते में अलग से जोड़ता है। इसे कहते हैं इनविजिबल लूट। डॉक्टर के कमीशन का गणित एक यह भी है। एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को रेफर करता है, क्रॉस रेफरल। अगर सर्जन ने फिजिशियन को बुलाया तो उस एक विजिट की फीस में से एक हिस्सा उस डॉक्टर को जाता है जिसने उसे बुलाया था। आपकी बीमारी के लिए उस रेफरल बोनस भी मिलता है। जैसे ही आप मरीज को लेकर इमरजेंसी में घुसते हैं, अस्पताल की पहली प्राथमिकता इलाज नहीं बल्कि डिपॉजिट होता है। आपके डर का फायदा उठाया जाता है। उदाहरण के लिए, मरीज को हल्का सा सीने में दर्द हुआ, लेकिन डॉक्टर उसे हार्ट अटैक का खतरा बताकर तुरंत भर्ती कर लेते हैं। बिना जरूरत के स्टेंट डाल दिया जाता है या सर्जरी की तैयारी कर ली जाती है। क्योंकि डरा हुआ इंसान कभी सवाल नहीं पूछता है, वो बस पैसे देता है। हॉस्पिटल माफिया आपके दिमाग से खेलता है, वो आपके डर को बेचता है। अगर अभी ऑपरेशन नहीं हुआ तो यह मर भी सकता है। यह सुनकर कौन सा बेटा या कौन सा बाप मना करेगा? वो खाली कागजों पर, बॉन्ड पर साइन करवा लेता है ताकि कानूनी रूप से उसका गर्दन ना फंसे। आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करके वो आपको कंगाल बना देता है। दोस्तों, मेरा मकसद सभी डॉक्टर को गलत बताना नहीं है। डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, लेकिन इन मुट्ठी भर कॉर्पोरेट माफियाओं ने इस पवित्र पेशे को बदनाम कर दिया है।
आपको करना यह है कि हमेशा सेकेंड ओपिनियन जरूर लें, बिल की एक एक चीज की जानकारी मांगें, जेनेरिक दवाओं की मांग करें और सबसे जरूरी बात, अपने अधिकारों को जरूर जानें। आज यह वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं है, एक चेतावनी है। अगर आपको लगता है कि समाज में यह बदलाव जरूरी है तो इस वीडियो को अपने हर ग्रुप में शेयर करें। आपके एक शेयर से किसी का जिंदगी और जमा पूंजी बच सकता है। ऐसे ही और बड़े सच और एक्सपोज कर देने वाले वीडियो को देखने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम एक और बड़े माफिया का सच उजागर करेंगे। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।